यही महाबली सिंह रहते हैं तो हम बीजेपी के वोट देते, पवन सिंह के नहीं देते। उससे जैसा घटिया कोई सांसद नहीं हुआ और विपक्ष के नेताओं को बहुत सरेआम मरवाया। सारा इंडिया के पैसा के बारे में मुद्दा उठाया था। इस एस्टिमेट पर हम साइन नहीं करके फिर से री एस्टिमेट बना कर लाइए। ये इन्होंने थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाया, कॉलेजियम नहीं तोड़ पाया, अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया। यही इनकी सरकार में हुई है। इनका क्या कहना है? ये लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। किसको? देखिए, मोदी जी के काल से हम बहुत खुश हैं। विकास के मोदी जी से हम खुश हैं। खुश हमें ही नहीं है, काराकाट से उनका प्रत्याशी से। यही महाबली सिंह रहते हैं तो हम बीजेपी के वोट देते, पवन सिंह के नहीं देते। ठीक है ना? ये लेकिन महाबली सिंह ने हमारे गांव के काम किया है। वही नारक महाबली सिंह ने, महाबली सिंह के लोग टिकट क्यों नहीं दिया नीतीश कुमार कि सारा इंडिया के पैसा के बारे में मुद्दा उठाया था। यही बात है ना, वो इसीलिए उसको टिकट यहाँ से काट दिया गया कि भाई ये तो बार बार मुद्दा उठा रहा है। और पवन सिंह के वोट इसलिए हम देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के वोट हम नहीं देंगे। नहीं, आप इनका क्वेश्चन ये था, आप इनका क्वेश्चन ये है कि बीजेपी अभी तक कुछ नहीं किए है 14 के बाद। आप मोदी से खुश हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नहीं मोदी ने कुछ नहीं किया। देखिए, एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि मोदी जी क्या किया है। इसलिए हम लोग गांव के हैं, तौर विरोध नहीं करते हैं। वो दुनिया जान रहा है कि मोदी जी क्या किया है, क्या नहीं किया है। अब इससे आगे हम कुछ बोलने वाले नहीं है। बोलिए, क्या कहना चाहिए? एक कह रहे हैं कि महाबली सिंह सांसद हैं, उससे जैसा घटिया कोई सांसद नहीं हुआ। उस अपने रीजन के क्षेत्र के जनता के जो मतलब फंड कुछ मान रोड बनवा दिए, ठीक है, और सारी जो फंड होता है उस फंड को माने गो बैक होता है उनके रीजन में। वो सांसद है। हमारी माँ का कैंसर हुआ था, वही महाबली सिंह के पास हम गए थे महावीर कैंसर के लेके कि सांसद मत से हमको फंड मिला जाए। वही महाबली सिंह कहा कि इस एस्टिमेट पर हम साइन नहीं करके फिर से री एस्टिमेट बना कर लाइए। अब उसी पुराने एस्टिमेट पर और महावीर कैंसर के स्टाफ के पास हम भेंट किए, बात किए, तो वो बोला चिंता मत करिए, दूसरे सांसद से हो जाएगा। यही तो इनका बीजेपी के सांसद है, काम नहीं करते हैं और पार्टी सांसद को चेंज कर देता है, प्रत्याशी चेंज कर देता है। यही नरेंद्र मोदी का इतिहास है। अच्छा, उठा कर देखिए। आपके पर्सनल माता जी का साइन नहीं किए, इस वजह से वो खराब हो गया। नहीं, इतिहास देखिए कि नरेंद्र मोदी आज यहाँ का सांसद है 10 वर्ष, काम नहीं किया, उसको चेंज कर दो। यही इनका इतिहास है, पुराने सांसदों को चेंज करना। अच्छा, आपकी कांग्रेस इतना बढ़िया काम कर रही है और फिर भी सत्ता से विहीन हो जा रही है, क्यों? यहाँ केवल नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम खाली करने से काम नहीं चलेगा। जनता चेंज किया था, इन्होंने कहा था जनता चेंज इस पर किया था 2014 में कि महंगाई और बेरोजगारी लगाम लगाएंगे, यानी कि नौजवानों को नौकरी देंगे। यानी कि आप महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दिए थे। हम नहीं बढ़ाए थे, इन्होंने बढ़ा रखा है 14 से लेकर अभी तक। तो पहले इसी मुद्दे पे प्रधानमंत्री आए ना। पहले कम था, लेकिन पब्लिक सोचा कि और कम होगा, लेकिन था, लेकिन इन्होंने और तिगुना बढ़ा दिया। अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया। यही इनकी सरकार में हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार में। अच्छा, एक पूंजीपतियों की सरकार है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रल बॉन्ड पर 8,000 करोड़ नरेंद्र मोदी धंधा दो और चंदा लो। 6,000 नहीं, 8,000 टीवी पर चला था। 6,000 और मान लीजिए 6,000, लेकिन अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में? इलेक्ट्रॉन चंदा लेने में दूसरे स्थान पे कौन सी पार्टी है? दूसरे आप सत्ताधारी, आप कहते हैं हम ईमानदार हैं, ईमानदार नहीं, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरा स्थान पर हम नहीं बता पाएंगे। दूसरे स्थान पे आपको मालूम है? अभी कैसे कहा जाए, चुनाव नहीं मालूम है, तो ये आप पहले पता कीजिए। मुख्य चीज जो न्यूज में बोलेगा कोई फर्स्ट के न कर, यानी कि आप सिर्फ न्यूज पे चल रहे हैं, अपना विवेक नहीं लगा रहे हैं। क्या नहीं लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है केवल पूंजीपतियों की सरकार है। किसान के कितना दूसरे स्थान पर किसान को कितना करोड़ माफ किए हैं इन्होंने? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दूसरे स्थान पर कौन है? नहीं मालूम है, जानते हैं? नहीं मालूम। आइए, अभी भाई साहब ने जैसा कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया, महंगाई पर मौन नहीं बोलते हैं, बेरोजगार लोग हैं। 2014 से पहले इसी बोल कर आए, यानी कि 2014 से पहले भी बेरोजगारी था। इस पे आपके क्या सोच है? भैया, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस 60 बरस सेंट्रल में शासन किया और विपक्ष के नेताओं को बहुत सरेआम मरवाया। जैसे ललित नारायण मिश्रा उड़ गए,
ये आपको लाल बहादुर शास्त्री जो है विदेशे में ख़त्म हो गए, तो कांग्रेस वाले ने जितने विपक्ष में थे, तो विपक्ष में जितने बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने जो है तानाशाही के रूप में शासन चलाया। अगर 10 बरस शासन मिला एक पिछड़ा का बेटा को, नरेंद्र मोदी को, तो उसमें कोई शिकवा शिकायत मैं नहीं कहना चाहता हूँ। एक शिकवा शिकायत मेरा ये है कि कॉलेजियम का जो उनका सपना था तोड़ नहीं पाए, उसमें सबकी भागीदारी, जैसे राजपूत जाति का भागीदारी नगण्य है और अत्यंत पिछड़ा का नगण्य है, पिछड़ा वर्ग का नगण्य है, वो उनको तोड़ देना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी 10 वर्ष बने तो हम लोग अंदर से खुश हैं, क्योंकि नेहरू खानदान ही वो सेंट्रल में बराबर बैठता था और विपक्ष के नेताओं को या तो साफ कराता था या तो उसको जो है शून्य कराता था। तो इसलिए मैं खुश हूँ कि नरेंद्र मोदी को समय मिला, 10 बरस अच्छा चलाए। 370 धारा तोड़े उन्होंने, हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक जैसा किए, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर जो है उन्होंने समानता लाया। अब हिंदू कोड बिल में है कि प्रथम पत्नी रहते हुए दूसरा शादी करता है तो जेल जाएगा, केस होगा। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में है कि पहली पत्नी रहते हुए दूसरा शादी करे, 5 गो उससे पैदा करे, 10 गो उससे पैदा करे। इसलिए नरेंद्र मोदी का जो फैसला था, मैं अंदर से खुश हूँ कि कम से कम ये पिछड़ा का बेटा 10 साल चलाया, नहीं तो जो है सेंट्रल में बराबर नेहरू खानदान बैठते आया है। इसलिए इन्होंने तोड़ा, 10 साल चला करके दिखाया, बहुत से अच्छे कार्य किए। और जो है ना, ये इन्होंने थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाया, कॉलेजियम नहीं तोड़ पाया। अगर कॉलेजियम तोड़ देते तो मैं पहला उनको वोट देने वाला रहता, वो नहीं तोड़ पाए। अब तीसरा सवाल है कि महंगाई, किसान और बेरोजगार थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ में है, इनको वैकेंसी भी निकालना चाहिए था। 10 बरस बहुत लंबा समय मिलता है, 10 बरस में कुछ कार्य इनका अधूरा भी रह गया है। अच्छे अच्छे कार्य किए हैं देश हित में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कार्य जो है इनका अधूरा रह गया है। इनके कई नेताओं ने कहा कि अगर 400 पार मिल गया तो संविधान को हम चेंज कर देंगे। इस पर भी लोगों की आक्रोश है कि संविधान आपने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है। समानता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, सबका अधिकार समान मिला वोट देने के लिए। जैसा कि एक मेरा क्वेश्चन है कि संविधान में तो ये भी लिखा गया है ना कि अगर आप बहुमत में रहते हैं तो उसमें अगर लगे कि देश हित में कोई काम है तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आरक्षण के लिए 10 साल बोला गया था कि 10 साल में सारा लोग बराबर हो जाएगा तो फिर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान का ही कहानी। लेकिन 10 साल नहीं, हम लोग 75 साल हो गए, लेकिन वो चीज़ खत्म नहीं, क्योंकि उसके उस बिंदु पर मैं बोलता हूँ। आरक्षण जहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1927 से गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लड़ कर अंग्रेजों के टाइम से इंग्लैंड से लड़ के दिए थे, गरीब को, दलित को, पिछड़ा को। कालांतर में जो है देश आज़ादी के समय ये लागू हुआ, जो रिजर्वेशन SC ST के लिए, तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जो चाहिए इम्प्लीमेंट। जैसे IAS में 3600 पोस्ट है, तो उसमें जो है अभी तक 2600 से ऊपर हो गए हैं ब्राह्मण, जिनकी आबादी 3.5% है। जिनकी आबादी 52% है, वो जो है 50 या 75 तक ही IAS अफसर फंसे हुए हैं। इसका कारण, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण कि वहाँ जो है कांग्रेसी ने जो है ना एक खास वर्ग को ज़्यादा ये तरजीह दिया, BPSC निकाला और उसको IAS में तब्दील कर दिया। तो वहाँ जो है कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, खास करके ब्राह्मणों को बहुत बड़े पैमाने पर भरा। लेकिन इस बार जो आया थे रिजल्ट आया, उसमें तो अच्छा खासा बहुत ये आया है। मोदी जी का बहुत अच्छा कार्य भी रहा 10 साल में। जैसे 370 मैंने बताया कि बहुत अच्छा किए, हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसको भी एक जैसा किए। इसके बाद में जो है ये SC ST एक्ट था, जो गरीब था उसको भी उन्होंने बहुत मजबूती का काम किया। कहाँ पे है आप? दुखी इसलिए कि कॉलेजियम वो नहीं तोड़ पाए, कॉलेजियम नहीं तोड़ पाए, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किए। 30 लाख सेंट्रल में सीट था खाली, उसको पता न किस दबाव से, वो दबाव में ही नहीं किए हैं। नहीं तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं सारे लोगों को इम्प्लीमेंट करके उसको। मोहब्बत भी है और नफरत भी है, तो है ना, है, लेकिन साथ देते आया हूँ ना। हाँ, दोनों 14 से 7 में वही नफरत भी और मोहब्बत भी है। आपका नाम क्या है भाई साहब?
मेरा नाम अंतु कुमार गुप्ता है। अच्छा गुप्ता जी बताइए कि इस बार गुप्त रूप से किसे वोट देंगे? गुप्त रूप से मेरे यहाँ काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी होना चाहिए। इसलिए कोई पार्टी का काम नहीं करता है, सब आता है अपने मकसद से। इलेक्शन जब आता है तो बोलता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करता है मेरा निर्दलीय पार्टी। तो पवन सिंह के चक्कर में? हाँ, हम पवन सिंह के बिल्कुल चक्कर में हैं। इसलिए कि मेरा पार्टी निर्दलीय रहेगा, उसके पास हम जाएंगे, वो आदमी हमसे मुलाकात करता है, भेंट करता है, और जो पार्टी से आदमी जीत कर जाता है वो पार्टी एक बार दिखाई नहीं देता है, फोटो भी खिंचवा लेता है। आप इस चीज़ को, तो आप स्वयं आए हैं, इस चीज़ को देखिए। चलिए आप लोग सुनिए ना, आप लोग पास आ रहे हैं पवन सिंह के लिए, है ना? भाई एक बात और हमको बोलना था थोड़ा सा। यहाँ जो है एक एनडीए से कैंडिडेट हैं, आपको उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। एक ईडी से जो है, इंडी से एक राजा राम कुशवाहा जी हैं। तीसरा कैंडिडेट इस देश का तीसरा राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी से धीरज कुमार सिंह है। उनकी चर्चा आप लोग जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। चर्चा ना होने का कारण ये है कि क्षेत्र में क्या है कि 3 लोगों का नाम ज्यादा चल रहा है। धीरज कुमार सिंह का मैं तो कह रहा हूँ कि धीरज कुमार सिंह, आपने जैसा कहा धीरज कुमार सिंह, उनका भी नाम आ गया। अच्छा कैंडिडेट मान रहा हूँ। ना बढ़िया बात है। देखिए जितना आप ताली बजा रहे हैं, उस सारा बात आप ही का खंडन किए हैं कि आप कांग्रेस कर रहे हैं, कांग्रेस का सारा नेस्तो नाबूद कर दिए सारा बात। अब जवाब दीजिए कि 70-60 साल तक हम ये पूछना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि पिछड़ा के बेटा प्रधानमंत्री है, तो ठीक है, पिछड़ा के बेटा प्रधानमंत्री है तो कॉलेजियम को तोड़ना चाहिए ना, कौन रोका है? कॉलेजियम तोड़ दें वो, हम भी कहते हैं कॉलेजियम तोड़ दें वो, कॉलेजियम तोड़ना चाहिए ना। और इन्होंने कहा 370, वो तो पिछड़ा का बेटा जब प्रधानमंत्री है वो न तुड़वाएगा, जो सत्ता में है वो न तुड़वाएगा, प्रधानमंत्री। पंडित जी का बेटा नहीं तुड़वाएगा? पंडित जी का बेटा प्रधानमंत्री है, तो कुर्सी पर बैठा है, वो उसका दादा। सही बताए। 370 जो है, हम ये पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं, तब पूर्ण रूप से जब खत्म हुआ है तो यहाँ पूरे भारत की जनता को वहाँ क्यों नहीं बसाया जाता है? आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।